हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसमें हम आईसीटी के यानी कि आपके कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। तो आज के सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी ने बोला था कि सर हमारे पास समय नहीं है कि हम वीडियो कोर्स देख पाएं। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ पीआरटी के जो नोट्स है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए ताकि हम कम समय में उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो आप एप्लीकेशन में जाइएगा। मैंने आपके लिए एक नोट्स का अलग से जो कोर्स है उसको स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट है ना सभी के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि आप उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं ताकि प्रिंट निकलवा के जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको आप हाईलाइट कर सकें और कम समय में अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, और इसका एक बेनिफिट हो रहा है इस कोर्स का, इसमें आपको सोशल साइंस की जो टेस्ट सीरीज है ना, जिसको मैं स्टार्ट कर चुका हूं, 2 टेस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं। 2 से 3 दिन में आपके 28 टेस्ट जो कि मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं वो सभी अपलोड हो जाएंगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ना ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको 700 प्लस जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वो दे रहा हूं। सबसे पहले आपको नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है और नोट्स को रिवाइज करने के बाद आप इसके टेस्ट को चैप्टर वाइज दीजिए। ठीक है ना, तो आपको 100% बेनिफिट होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और कितनी ज्यादा और आपको रिविजन की जरूरत है। ठीक है, और जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो वो भी एप्लीकेशन में जाके टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए एमएस पावर पॉइंट क्लास 2 मैंने कल एक क्लास करवाई थी जिसमें मैंने एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था, और आज मैं करवाने वाला हूं आपके साथ क्लास 2 को। और देखिए यहां पे जो आपको मिलेगा ना, जैसे टेस्ट सीरीज है तो वो टेस्ट सीरीज वाला जो फोल्डर है वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। इन एमएस पावर पॉइंट F5 रिलेटेड टू, यानी कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो F5 है ना इसका संबंध किसके साथ है, ये एक की है आपकी। ठीक है, यानी कि जब आप इस की को प्रेस करेंगे तो क्या स्टार्ट होता है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, स्टार्ट द स्लाइड शो, एंड द स्लाइड शो, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम एंड और स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लाइड क्या होती है। तो देखिए आपके सामने मैंने ये जो लिख रखा है ना, एक कंप्लीट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने कंप्लीट एक स्लाइड के ऊपर लिख रखा है। जैसे मैं इसको आगे चेंज करता हूं ये आपकी सेकंड स्लाइड हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आपकी पहली स्लाइड है, यानी फर्स्ट स्लाइड है आपकी ये। तो इस तरह से एक प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी काफी स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, और जैसे ही आप F5 को प्रेस करेंगे ना, F5 को प्रेस करते ही तो जब आप मूवी देखते हैं ना किसी पर्दे पे, तो बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट आपकी मूवी चलती है। तो इस तरीके से जैसे ही आप F5 को प्रेस करेंगे ना, आपकी जो स्लाइड्स है ना ये आपको एज ए स्लाइड शो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि ये प्ले हो जाएंगी। सबसे पहले ये दिखेगी, फिर ये दिखेगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और ये आपकी कंप्लीट जो लैपटॉप या आपका जो पीसी है ना उसकी कंप्लीट स्क्रीन पे चलना स्टार्ट हो जाएंगी, शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको बोलते हैं स्लाइड शो। ठीक है, तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि स्टार्ट द स्लाइड शो। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को, जो कि मैंने नोट से, ये जो स्क्रीनशॉट है ना ये नोट से लगाए हैं मैंने। तो नोट्स में हमने हर एक सिंगल जो शॉर्टकट की है उसको यूज कर लिया है, उसको मैंने वहां पे लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर आप शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं ना, तो शिफ्ट प्लस F5 का मतलब होता है स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड, इसका मतलब क्या है भाई, आपके पास ये स्लाइड्स हैं। ठीक है, और आपने मान लो इस स्लाइड को सिलेक्ट कर रखा है, और जैसे आप F5 पे प्रेस करेंगे ना, शिफ्ट प्लस F5, तो सीधा और सिंपल सा यहीं से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, ये वाली स्लाइड नहीं दिखेगी, यहीं से स्टार्ट हो जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन, याद रखिएगा। और अगर सिर्फ F5 को दबाते हैं तो ये होता है स्टार्ट द स्लाइड शो, और ESC को दबाते हैं आप तो ये होता है एंड द स्लाइड शो, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन MS पावर पॉइंट शिफ्ट प्लस इंसर्ट रिलेटेड टू, ठीक है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट रिलेटेड टू, बताइए। पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, मूव वन स्लाइड टू अनदर एंड कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब इसका आंसर क्या होगा आप खुद बताइए। देखिए, आप लोगों को कंट्रोल प्लस वी पता है? अब मैक्सिमम लोगों को कंट्रोल प्लस वी का मतलब पता होगा कि सर इसका मतलब होता है पेस्ट करना। पेस्ट करना मतलब आपने कोई, मान लो स्लाइड है, यहां से किसी मैटर को क्या किया आपने, कॉपी किया, और दूसरी स्लाइड के अंदर आप गए और यहां पे आपने कंट्रोल प्लस वी दबाया, तो यहां से जो आपने मैटर उठाया था ना वो इस स्लाइड के अंदर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका पेस्ट करना। ठीक है, लेकिन देखिए कंट्रोल प्लस वी के साथ साथ जो आपका शिफ्ट प्लस इंसर्ट होता है ना, इसका मतलब भी पेस्ट करना ही होता है। तो अगर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट करके क्वेश्चन को देगा ना, तो वो कंट्रोल प्लस वी तो हर किसी को पता है, वो ये नहीं देगा, वो ये देगा शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ठीक है, समझ गए आप? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी इसका मतलब क्या होता है? कॉपी करना, या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को या सिलेक्टेड स्लाइड को क्या कर रहे हो आप? कॉपी कर रहे हो। और इसका साथ में कंट्रोल प्लस इंसर्ट का मतलब भी क्या होता है? कॉपी करना ही होता है। चाहे आप कंट्रोल प्लस इंसर्ट को दबाइए या फिर आप कंट्रोल प्लस सी को दबाइए, दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों का ऑपरेशन जो होगा ना, जो फंक्शन है वो सेम ही है। क्या करेंगे? ये कॉपी करेंगे। लेकिन साथ में अगर आप कंट्रोल वी दबाते हैं या फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाते हैं, इन दोनों का फंक्शन सेम है। ये क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। किसको? सिलेक्टेड टेक्स्ट को, या फिर आपने कोई सिलेक्ट को ऑब्जेक्ट को किसी को आपने सिलेक्ट किया है उसको, या फिर कोई स्लाइड है जिसको आपने सिलेक्ट कर रखा है उसे स्लाइड को। तो कंट्रोल प्लस वी शिफ्ट प्लस इंसर्ट क्या करता है? पेस्ट करने का काम। कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस इंसर्ट क्या काम करता है? आपका कॉपी करने का काम। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन MS पावर पॉइंट डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट। डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट का मतलब क्या है? देखिए, मैंने यहां पे मान लो ये लिख रखा है AMIT, अमित कुमार। तो वन राइट कैरेक्टर का मतलब है, मान लो आपका कर्सर यहां पे है, तो नॉर्मल सी बात है, जो आपको डिलीट करना है ना, किसी कैरेक्टर को डिलीट करना है, कैरेक्टर का मतलब जैसे के है तो KUMAR, तो के अपने आप में क्या है? कैरेक्टर है। और कुमार को अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो गया? कंप्लीट एक वर्ड हो गया। तो कैरेक्टर और वर्ड में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, ये कैरेक्टर है आपका। तो जैसे ही आप डिलीट को दबाएंगे ना, तो सीधा और सिंपल सा राइट साइड के अंदर जो आपका के है ना वो डिलीट हो जाएगा। समझ गए आप? तो डिलीट कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कि अगर आपको डिलीट करना है वन कैरेक्टर टू द राइट साइड, तो आप क्या दबाएंगे? आप डिलीट को प्रेस करेंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए आप, अब मैंने दबाया डिलीट, तो डिलीट का मतलब होता है डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस ए हर किसी को पता है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। समझ गया? अब कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इसको याद रखिएगा, डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखिए, मैंने लिखा माई नेम इज अमित, माई नेम इज अमित लिख दिया मैंने। ठीक है, और मान लो आपका कर्सर है ना वो एंड पे है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जैसे ही दबाओगे ना, तो आपका जो ये कंप्लीट है ना, जो पहला वर्ड है अमित, ये कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। कैरेक्टर टी डिलीट नहीं होगा, आपका कंप्लीट वर्ड डिलीट हो जाएगा। और लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैक स्पेस को दबाते हैं तो डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। अगर सिर्फ और सिर्फ आपने बैक स्पेस दबाया ना तो टी गायब होगा, लेकिन कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाओगे तो ये कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। जो वर्ड है ना वही डिलीट हो जाएगा कंप्लीट। तो दोनों में डिफरेंस है, वर्ड का डिलीट होना या फिर कैरेक्टर का डिलीट होना, दोनों में डिफरेंस होता है। कैरेक्टर और वर्ड में समझ गए ना आप? मैं फिर से बता देता हूं, मैंने अमित लिखा तो ये तो आपका कैरेक्टर है टी, एक कैरेक्टर है, ये दो कैरेक्टर हैं, ये तीन कैरेक्टर हो गए, ये चारवा हो गया, यानी कि अमित के अंदर चार कैरेक्टर है। लेकिन मैं वर्ड पूछूं तो अमित क्या है? अपने आप में एक वन वर्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है अमित कंप्लीटली। तो जब आपको वर्ड को डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और वो लेफ्ट वाले को डिलीट कर देगा। और लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे? बैक स्पेस को दबाओगे ओनली। ठीक है, और डिलीट में क्या होता है? वन कैरेक्टर टू द राइट, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन MS पावर पॉइंट गो टू होम पेज।
जब आपको होम पेज के ऊपर जाना होता है तो आप किसको प्रेस करते हैं? ऑप्शंस को देखिए आप, Ctrl+H को, क्योंकि H से क्या होता है आपका होम होता है, Ctrl+Tab को, Alt+Home को, या फिर Alt+H को। ठीक है, तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो होगा Alt+H, आंसर नंबर डी, क्योंकि मैक्सिमम लोग है ना उनका ध्यान हमेशा कंट्रोल पे होता है, तो वो इसको चूज कर देंगे, Ctrl+H को चूज कर देंगे, जो कि क्या है आपका गलत है। आपका करेक्ट क्या होगा? Alt+H होगा, ये वाला, ये आपका गलत है, ये आपका राइट होगा, Alt+H। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए आप, अगर आप Alt+F को दबाते हैं तो ओपन द फाइल टैब मेन्यू होता है, ओपन द फाइल टैब मेन्यू, और F से आपका फाइंड भी होता है, लेकिन वो अलग होता है, जो ओपन फाइंड बॉक्स को ओपन करना होता है तब आपकी अलग कंट्रोल की होती है। यहां पे बात हो रही है ओपन द फाइल टैब मेन्यू, तो आप Alt के साथ F दबाएंगे, अगर आप Alt के साथ H दबाते हैं तो आप जाएंगे गो टू द होम टैब, लेकिन अगर आप Alt के साथ G को प्रेस करते हैं ना तो ये होगा आपका ओपन द डिजाइन टैब, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, डिजाइन टैब वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। Alt+G दबाएंगे तो आप डिजाइन टैब पे जाएंगे, Alt+H को आप प्रेस करेंगे तो आप होम टैब पे जाएंगे, और Alt+F को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप जाएंगे ओपन द फाइल टैब मेन्यू। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? Alt+H हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन MS PowerPoint फॉर ट्रांजिशन टैब प्रेस, यानी कि ट्रांजिशन टैब के लिए आप किस चीज को प्रेस करेंगे? अब ये ट्रांजिशन क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि जब कोई मान लो क्लास अपलोड होती है या कोई क्लास चलती रहती है, तो आपने काफी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा बाकी चैनल्स के ऊपर कि नीचे क्या चलता रहता है, अपने आप में जो वर्ड्स है ना वो चलते रहते हैं। तो कभी ये वर्ड्स इधर से आना स्टार्ट हो गई, कभी ये वर्ड्स इधर से आना स्टार्ट हो गए, कभी नीचे से ऊपर आ जाएंगे, कभी ऊपर से आपको स्क्रीन पे अचानक से कुछ दिखने लग जाएगा, तो उन सबको हम ट्रांजिशंस बोलते हैं। ठीक है, वो हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जब हमें कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है ना स्टूडेंट्स को, तो हम स्लाइड शो के अंदर या स्लाइड के अंदर इन ट्रांजिशन को लगा देते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो यहां से, साइड से, कहीं से भी आपकी आ जाएगी, तो वो आपकी ट्रांजिशन टैब होती है। तो यहां पे ये पूछा गया है कि जब ट्रांजिशन टैब को आप ओपन करना चाहते हैं ना तो आप किस चीज को प्रेस करेंगे? Alt+K को करेंगे, Ctrl+K को करेंगे, Alt+T को करेंगे, या फिर Ctrl+T को करेंगे? काफी कंफ्यूजिंग है, चलो एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं मैं आपको। Alt+F डिस्कस कर चुका हूं, ओपन द फाइल टैब मेनू, Alt+H गो टू द होम टैब, Alt+G ओपन द डिजाइन टैब, और ये आपका क्वेश्चन रहा जो आपसे पूछा है Alt+K गो टू द ट्रांजिशन टैब, Alt+K गो टू द ट्रांजिशन टैब। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलें देखें, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका Alt+ में T। ठीक है, Alt+ में K, ये वाला Alt+ में K हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ज्यादातर जो ध्यान जाता है ना वो हमसे कंट्रोल पे जाता है, तो इसलिए इन चीजों को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? Alt+K हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन MS PowerPoint Alt+F2, Alt+F2 रिलेटेड टू, कि जो Alt+F2 है ना उसका संबंध किसके साथ है? सेव के साथ है, सेव एज के साथ है, कॉपी के साथ है, कट एंड पेस्ट टू द न्यू स्लाइड, इसके साथ है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो होगा आपका सेव एज। अगर आप Alt के साथ F2 दबाते हैं ना तो आपका जो सेव एज जो डायलॉग बॉक्स है ना वो ओपन हो जाता है। सेव एज का मतलब ये है जैसे आपने दबाया तो सेव एज आ जाएगा, यहां पे आपका सेव एज लिखा होगा, जो अभी आपने फाइल का नाम दिया है ना वो लिखा होगा। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि कहां पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं या फिर सेव करना चाहते हैं, तो वो चीज भी आपको दिख जाएगी इसके अंदर। तो Alt+F2 का मतलब होता है सेव एज। ठीक है, अब इसके लिए एक की और होती है, वो भी आपको याद रखनी है, वो क्या है? वो है आपकी F12, यानी कि आप Alt+F2 दबाइए या फिर चाहे F12 दबाइए, आपका क्या खुल के आएगा? आपका सेव एज खुल के आएगा। क्या खुल के आएगा? सेव एज। और ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर Ctrl+Y की बात करें तो इसका मतलब होता है रीडो एन एक्शन, रीडो एन एक्शन। और अगर F1, वो कल के क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था कि ओपन द हेल्प पेन के लिए आप किसको प्रेस करेंगे? F1 को प्रेस करेंगे। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? F12, और Alt के साथ आप F2 दबा दीजिए, दोनों में से कोई भी एक दबा दीजिए, आप कहां पे पहुंच जाएंगे? सेव एज पे पहुंच जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन MS PowerPoint एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग ए स्लाइड शो।
एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग ए स्लाइड शो, यानी कि आप जल्दी जल्दी अगली स्लाइड के ऊपर जाना चाहते हैं, तो एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग ए स्लाइड शो, इसके लिए आप क्या इसको प्रेस करेंगे, पेज डाउन को प्रेस करेंगे, या फिर आप एन को प्रेस करेंगे, या पेज अप को प्रेस करेंगे, या फिर आप पी को प्रेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। आइए आप एन और पेज डाउन, चाहे तो आप एन दबाइए, चाहे फिर आप पेज डाउन दबाइए, किसके दौरान, स्लाइड शो के दौरान। तो आप कहां पे पहुंच जाएंगे, एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग ए स्लाइड शो, ठीक है। और जब आपको रिटर्न जाना है या फिर प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो आप क्या दबाएंगे, पी और पेज अप को दबाएंगे। तो यहां पे हमेशा पेज डाउन और पेज अप में कंफ्यूजन होगा। पेज डाउन में आप ये मानोगे कि हमें पीछे की साइड जाना है, और पेज अप में मानोगे कि आप आगे की साइड जाना है, लेकिन उल्टा होता है। पेज अप के अंदर आप प्रीवियस जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, और पेज डाउन में आप आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है, या तो आप एन को दबाइए या फिर आप पेज डाउन को दबाइए, आप चले जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड शो के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग ए स्लाइड शो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट भी सही है और आंसर नंबर बी भी सही है, यानी कि ए एंड बी। पर मेरा काम है ना समझाना है, तो इसलिए मैंने कभी ये मत सोचो ना कि सर आपने तो ऑप्शन ही गलत दे दिए, आपने तो दोनों बता दिए, जबकि ऑप्शन में ए और बी तो लिख नहीं रखा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पेज डाउन और एन दोनों आपके करेक्ट आंसर है, यानी कि ए और बी दोनों आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्लेनेशन हो गई, आगे चलिए। इन एमएस पावर पॉइंट ऐड और रिमूव इटैलिक टेक्स्ट। अब ये इटैलिक टेक्स्ट क्या होता है, देखिए एक लिखने का है ना स्टाइल होता है। आपने मान लो मैंने लिखा अमित, तो एक मैंने ये अमित लिख रखा है, ठीक है, और एक मैं लिखता हूं अमित, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये तिरछा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला अमित। तो जो इटैलिक फॉन्ट होता है ना, इसके अंदर जो वर्ड है ना वो आपके थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। जैसे आई है ना, आपको ऐसे लिखा हुआ दिखा नहीं मिलेगा, आपको ऐसे हुआ दिखा मिलेगा, थोड़े से आपके तिरछे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं इटैलिक टेक्स्ट। तो इसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस आई को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस यू को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करेंगे, या फिर नन ऑफ दीज को प्रेस करेंगे। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस आई पे क्लिक करते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक बन जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए कंट्रोल प्लस यू, इसका मतलब होता है अंडर द। अंडर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई वर्ड लिखा AMIT, मैंने लिखा अमित, ठीक है, माई नेम इज अमित लिख दिया मैंने, मान लो माई नेम इज अमित, मैंने ये लिख दिया, मान लो सेंटेंस कंप्लीटली। अब मुझे मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम को क्या करना है, हाईलाइट करना है, उसको अंडरलाइन करना है। इसके बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे एक अंडरलाइन लग जाएगी। तो वो लगाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू का यूज करेंगे। उस चीज को आप सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपको अंडरलाइन लगानी है, और फिर आप कंट्रोल प्लस यू को जैसे ही प्रेस करेंगे उसके नीचे एक अपने आप क्या लग जाएगी, एक अंडरलाइन लग जाएगी। तो ये होता है आपका कंट्रोल प्लस यू। एक होता है बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा AMIT और अब इसे मुझे बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब ये होता है ये आपको और ज्यादा गहरा है ना, और ज्यादा डार्क दिखने लगेगा। जैसे A है, अब आपको A कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये A आपका थोड़ा सा डार्क होगा ना, यहां पे ये है और यहां पे ये, इस A को देखिए आप, M है, ये भी आपको डार्क दिखेगा, ठीक है। ये आपका आई हो गया तो आई आपको इस तरीके से दिखने लगेगा, और टी हो गया, यानी कि आपका बोल्ड हो जाएगा, आपका डार्क हो जाएगा और ज्यादा, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल प्लस बी, याद रखिएगा। और नन ऑफ दीज आपका आंसर हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस बी, देखिए एक्सप्लेनेशन को आप, कंट्रोल प्लस बी यानी कि ऐड और रिमूव बोल्ड टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। कंट्रोल प्लस आई का मतलब ऐड और रिमूव इटैलिक टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है भाई। कंट्रोल प्लस यू का मतलब क्या होता है, ऐड और रिमूव अंडरलाइन टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मैंने बताया ना भाई, एक बार आपने कंट्रोल प्लस यू दबाया तो अंडरलाइन लग गई अमित के नीचे, ठीक है, और फिर से आपने कंट्रोल प्लस यू दबा दिया तो जो अमित के नीचे जो लाइन थी ये आपकी हट जाएगी, आपका सीधा और सिंपल सा अमित लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। आप समझ गए ना, तो ये होता है इनका मतलब, ठीक है। तो आज के सेशन में ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिखाए, ये सभी नोट्स में मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो आप नोट्स को कर लीजिए परचेज, और अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके ना रिवीज कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उनका रिवीजन कर लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। साथ में जो टेक्स्ट सीरीज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।